आप मैकडॉनल्ड्स के बारे में जानते होंगे, जो कि आज पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। पर क्या आप जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स कोई फास्ट फूड कंपनी नहीं है और यह सिर्फ बर्गर बेच के पैसे नहीं कमाता, बल्कि इसका असली बिजनेस कुछ और ही है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि मैकडॉनल्ड्स का असल में बिजनेस क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे आज मैकडी इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट फूड कंपनी है, लेकिन वास्तव में इसका बिजनेस फास्ट फूड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैकडी अपना 60% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम से कमाता है। यानी सिंपल सी बात है कि यह एक रियल एस्टेट कंपनी है। देखिए, मैकडॉनल्ड्स कहीं भी अपनी फ्रेंचाइजी को खोलने से पहले उस जगह को खुद खरीदता है और उसके बाद जो भी व्यक्ति इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसको यह कंपनी उस लोकेशन को रेंट पर देती है और उसके बाद फ्रेंचाइजी ओनर को हर महीने कंपनी को रेंट भी देना होता है, क्योंकि उस लोकेशन की ओनरशिप कंपनी के पास ही होती है। यानी पूरी दुनिया के अंदर आज इनके जितने भी आउटलेट्स मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर लोकेशन को इन्होंने खुद चूज किया होता है और उसे खरीदा होता है। और यह कंपनी अपना असली प्रॉफिट रेंट से ही कमाती है, ना कि बर्गर बेचकर। यहाँ तक तो आप यह समझ ही गए होंगे कि मैकडॉनल्ड्स का असल में बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम यह समझते हैं कि आखिर यह कंपनी इतनी सफल कैसे हुई। क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन 65 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मैकडॉनल्ड्स में विजिट करते हैं और यह कंपनी हर दिन 100 मिलियन से भी ज़्यादा बर्गर बेचती है। जी हाँ, ये आंकड़े शायद आपको हैरान कर देगी, लेकिन यह सच है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस कंपनी की शुरुआत कैलिफोर्निया में एक छोटे से रेस्टोरेंट से हुई थी और आज यह कंपनी 119 से भी ज़्यादा देशों में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुकी है और आज पूरी दुनिया के अंदर इनके 40,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 1940 को, जब रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड नामक दो भाइयों ने एक छोटे से रेस्टोरेंट से मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत करी थी। जब इन दोनों भाइयों ने इस बिजनेस को शुरू किया तो इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शुरुआत में इन्हें इस बिजनेस में ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बाद दोनों भाइयों ने मार्केट को अच्छे से रिसर्च किया और उसके बाद अपने काम करने के तरीके में बदलाव किया। उन्होंने लोगों की डिमांड के अनुसार हॉट डॉग की जगह हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राई देना शुरू किया और उन्होंने एसपीडी सर्विस सिस्टम पर भी काम किया। इसमें वो कस्टमर्स को कम दाम में अच्छे बर्गर बेचा करते थे और साथ ही ऑर्डर को बहुत ही स्पीड से पूरा करते थे, जिससे उनके कस्टमर्स को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता था। दोनों भाइयों की यह स्ट्रेटेजी काम कर गई और जल्द ही मैकडॉनल्ड्स इतना फेमस हो गया कि कस्टमर्स उनका बर्गर खाने के लिए लाइन में लगने लगे। पर अब सवाल ये उठता है कि रे करॉ कौन थे। तो देखिए, अगर हम मैकडॉनल्ड्स की सफलता का पूरा श्रेय रे करॉ को दे तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि रे करॉ ही वो इंसान थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ से इस कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। रे करॉ का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमेरिका में हुआ था। इनके पिता की कमाई कुछ खास नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपना घर का खर्च उठाने के लिए मात्र 15 साल की उम्र में ये एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए। रे करॉ ने अपनी ज़िंदगी में कई नौकरियां की। उन्होंने अखबार भी बेचा, वे डीजे भी बने। उन्होंने अलग अलग तरह के जॉब्स इसलिए किए ताकि वे बिजनेस की जानकारी हासिल कर सके। ये सब काम करने के बाद रे करॉ मिल्क शेक मिक्सर बेचने वाले सेल्समैन भी बने और उन्होंने इस जॉब को 17 सालों तक किया। और इसी बीच उन्हें मैकडॉनल्ड्स के बारे में जानकारी मिली, जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। 1958 तक मैकडॉनल्ड्स ने 100 मिलियन बर्गर बेचने का रिकॉर्ड बना लिया था। उसके बाद रे करॉ ने दोनों भाइयों को लगभग 18 करोड़ रुपए देकर मैकडॉनल्ड्स को खरीद लिया। करॉ का सपना सिर्फ इसे अमेरिका, यूरोप नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने को था। रे करॉ ने अगले 10 सालों में मैकडॉनल्ड्स के 700 आउटलेट्स खोल दिए। मैकडी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा कि 1994 तक इसकी पूरी दुनिया के अंदर 15,000 आउटलेट्स खुल चुके थे। अगर बात करें भारत की तो 1994 में मैकडॉनल्ड्स पहली बार इंडिया आया, जिसने दिल्ली में अपना पहला आउटलेट ओपन किया। मैकडॉनल्ड्स, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है, जिसका सालाना टर्नओवर $23 बिलियन से भी ज़्यादा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।